हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्लान करता है। कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ मंजिल पर ध्यान दें और सफ़र को नज़रअंदाज करें तो हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। आज की कहानी में जो कबीर है वो ऐसे ही एक सफ़र में गुमराह सा हो गया है और इस तरह टूट चुका है कि उसका मन उसका साथ नहीं दे पा रहा है। कबीर अस्पताल के बेंच पर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा था। वो पीछे टेक लगाकर ऊपर की ओर देख रहा था। तभी नर्स ने उसका नाम पुकारा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें इस तरह सूखी थी जैसे रेगिस्तान में ज़मीन सूख जाती है। नर्स ने फिर पुकारा। कबीर चौंक कर सीधा खड़ा हुआ और जहाँ से आवाज़ आई उस तरफ चल दिया। नर्स ने उसको कुर्सी पर बिठाया और उसका बीपी चेक किया। बीपी चेक होते हुए कबीर का ध्यान अपनी धड़कनों पर था, जो कि बहुत ही धीमी चल रही थी। इस समय धड़कनें वैसे ही चल रही थी जैसे 5 साल पहले, जब वो कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर ये नहीं तय कर पा रहा था कि उसे ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। उस समय कबीर एक बहुत साधारण सा लड़का था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक छोटे से ज़िले में रहता था। कबीर के पिताजी जयपुर के जयगढ़ किले में टूरिस्ट गाइड का काम करते थे और कबीर की माँ घर के काम के साथ साथ कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम भी करती थी। कबीर अपने माँ बाप का इकलौता था। जब जयपुर में टूरिस्ट सीजन होता था तब तो कबीर के माँ बाप थोड़ा सा अच्छा कमा कर बचा लेते थे, नहीं तो कभी कभार कर्जे में भी चले जाते थे। कबीर का कॉलेज का आखिरी साल शुरू हुआ था। वो बेंच पर बैठा यह सोच रहा था कि पिताजी की तरह टूरिस्ट गाइड बना जाए या फिर कुछ और किया जाए। इतने में उसकी दोस्त नैना, जो कि कबीर के लिए दोस्त से थोड़ी ज़्यादा थी, वो आकर उसके साथ बैठी और हमेशा की तरह बोला, आज भी प्रोफेसरों ने पका दिया यार, कब पीछा छूटेगा। कबीर हर बार कुछ जवाब देता था, मगर आज उसका ध्यान कहीं और था। नैना ने कबीर की उस मूर्ति पर अपना हाथ रखकर उसे जगाया। कबीर ने फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट पास की। नैना ने पूछा, आज ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कबीर ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यूं ही। नैना ने कबीर के बाजू पर चूटी काटते हुए फिर पूछा। कबीर ने बेमन से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यह सोच रहा था कि जिंदगी में आगे पैसा कैसे कमाया जाए। नैना ने यह सुनकर थोड़ी गर्दन हिलाई और कुछ सोचने लगी। इतने में कबीर ने पूछा, तुम क्या करना चाहती हो आगे चलकर? नैना के पास फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। नैना की ज़िंदगी मज़े में चल रही थी। घर पर अभी इतना पैसा आ जाता था कि नैना के माँ बाप उस पर कोई बोझ नहीं आने देते थे। कॉलेज भी बस वो फिलहाल अपनी डिग्री ख़त्म करने के लिए ही आई थी। नैना ने कुछ समय सोचकर बोला, अभी सोचा नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि यह सोचूं कि पैसा कैसे कमाया जाए। कबीर हैरान हुआ और बोला, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? नैना ने कहा, फिलहाल तो पता नहीं। नैना के दिमाग में एक बात तो थी जो उसके परिवार ने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में गाड़ दी थी कि वो हंसती खेलती रहे, उसके बाद तो उसे घर से विदा हो जाना है। यह बात नैना महसूस तो करती थी, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाती थी, क्योंकि आजकल की दुनिया में लड़कियों का भी कमाना जरूरी हो गया है। लेकिन वैसी सोच नैना के दिमाग में कभी डाली ही नहीं गई थी। कबीर ने मजे लेते हुए कहा, तो फिर अपने माँ बाप के पैसे पर ही ज़िंदगी गुजारनी है क्या? नैना ने मुंह फुलाकर पूछा, तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? कबीर थोड़ा सोचकर बोला, काश मैं ऐसा कर पाता कि अपने माँ बाप के पैसों पर ज़िंदगी काट लूँ, मगर यह सही नहीं है। नैना के होश उड़ गए, क्योंकि कबीर ने उसकी मन की बात खुलकर बोल दी। इंसान को अपना आराम सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, और ख़ासकर तब जब बचपन में कुछ काम ना किया हो। कबीर और नैना दोनों का वही हाल था, मगर कबीर फिर भी सोच रहा था कि क्या किया जाए, और नैना नहीं। नैना ने कबीर का हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम जो भी करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभार कुछ बातें दिमाग में ऐसी गड़ जाती हैं कि हम उसको बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। ये नैना की बात कबीर ने गंभीरता से ली और फैसला किया कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर करीब 1 साल तक कबीर पैसा कमाने की होड़ में इस तरह जुट गया कि उसकी नैना के साथ मुलाकातें कम हो गई। वो अपने दिमाग में यह बात याद रखता था कि नैना उसके साथ है, मगर यह दुनिया अगर प्लानिंग से ही चलती तो सबके सपने पूरे हो जाते। नैना ने भी कुछ नए दोस्त बनाए और उसकी ज़िंदगी थोड़ी हट कर चलने लगी।
कबीर ने इस एक साल में कुछ खास नहीं कमाया, बल्कि कुछ नया सीखते हुए करीब 20,000 रुपये गंवा दिए। उसके घर की अर्थव्यवस्था भी सही नहीं थी। कबीर ने पार्ट टाइम वेटर का काम करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन में ही वो पक गया। दिल्ली शहर जाकर सोचा कि एंट्रेंस की तैयारी करेगा, मगर 1 महीने बाद वहाँ की भीड़ से परेशान होकर वापस जयपुर आ गया। कॉलेज में उसका अब मन नहीं लगता था। उसके बाद उसने कंप्यूटर का एक कोर्स किया, जिसमें उसे पता चला कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी कबीर और नैना ने मिलने का वादा किया, और कबीर ने नैना से जाते हुए पूछा, नैना तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? नैना हैरान हुई, थोड़ा समय लिया और कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कबीर ने कहा, ऐसे ही पूछा कि कभी मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया तो मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि मैं तुम्हारी नज़रों में कैसा इंसान हूँ। नैना थोड़ी शर्माई और धीरे से बोली, क्या यार तुम भी कितना सोचते हो अभी से, थोड़ा चिल करो, और हाँ हम मिलते रहेंगे। कबीर का चेहरा उतर सा गया, मगर फिर भी उसे नैना पर भरोसा था। कुछ ही समय बाद कबीर ने इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने पापा के लिए गाइडिंग इंफॉर्मेशन का ऐसा खजाना ढूंढा जो वो जानते तक नहीं थे। वो यह सब प्रिंट आउट निकलवाता और अच्छे से डिज़ाइन करके अपने पापा के कस्टमर्स को वो पैम्पलेट देता। अब कबीर और उसके पापा दोनों मिलकर इंटरनेट के इस्तेमाल से सिर्फ जयपुर के बारे में नहीं, बल्कि जयपुर के आसपास के बारे में भी गाइड करते थे। यह फॉर्मूला अभी तक वहाँ किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, तो कबीर ने इसका फ़ायदा उठाकर गाइड के चार्जेस 3 गुना ज़्यादा कर दिए। कबीर और उसके परिवार की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभली, और करीब 6 महीने में कबीर अपना पर्सनल फ़ोन लेकर उसके पापा के नाम से टूरिस्ट एडवांस बुक करने लगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कबीर को खूब मज़ा आ रहा था, और टूरिस्ट जो कि जयपुर घूमने आते थे वो अब आसपास की जगह के बारे में भी जानने लगे थे। कबीर ने अपने पापा के पहनावे पर भी ध्यान दिया, ताकि वो टूरिस्ट गाइड के साथ साथ वहाँ का कल्चर भी फॉलो कर सकें। करीब 1 साल बाद कबीर के साथ 3-4 टूरिस्ट गाइड और जुड़े। कबीर का हौसला अब आसमान छू रहा था। दूसरी तरफ नैना की सगाई उसके एक दोस्त आदित्य के साथ तय हो गई थी। आदित्य दिल्ली की कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर था। पैकेज काफ़ी अच्छा था, और जैसा नैना के माँ बाप चाहते थे वैसा ही हो रहा था। नैना भी खुश थी। नैना की सगाई की बात कबीर को पता चली। उसने अगले ही दिन नैना से मिलने का वक्त निकाला। वो दोनों एक दिन शाम को सेल्फी पॉइंट जल महल पर मिले, जहाँ से जल महल का पानी बहुत खूबसूरत दिखता था। कबीर नैना को हैरानी से देख रहा था, और उसके मन में कई सवाल थे। कबीर ने शुरुआत की, यह सब इतना जल्दी कैसे? नैना ने कहा, हमारे परिवारों को लगा कि अगर दोस्ती अच्छी है और आदित्य भी कमाने लग गया है तो क्यों ना रिश्ता पक्का कर दे। कबीर ने परेशान होकर पूछा, मगर मैंने तो बस अभी शुरुआत की है, और तुमने कहा था कि तुम साथ दोगी। नैना ने कहा, तो मैंने कब मना किया कि मैं साथ नहीं देना चाहती थी, मगर यार कभी कभार ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ ले लेती है, कुछ समझ ही नहीं आता, और आदित्य से मेरी मुलाकात वो मोड़ थी। तुम कहीं ना कहीं गुम रहते थे, और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कबीर ने थोड़ा मनाते हुए कहा, एक बार मौका तो दो मुझे, अभी तो मैं थोड़ा कमाने लगा हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा, इतनी जल्दी क्या है शादी की। नैना ने कहा, तुम सिर्फ अपनी सोच रहे हो, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कुछ करूँ, दुनिया घूमूँ और एक नई ज़िंदगी शुरू करूँ। आदित्य मुझे वो मौका दे रहा है, तो मुझे यही ठीक लगा। कबीर का वो 1 साल अब उसे बर्बाद सा लग रहा था। उसने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए नैना को अलविदा किया, और वहीं जल महल के पानी की तरफ देखा और अपने आंसुओं को रोक ना सका। कबीर उस दिन करीब 1 घंटा वहीं रोता रहा। एक वो दिन था, एक आज का दिन था, जब अस्पताल में कबीर की आंखें सूख चुकी थी। कबीर की अपॉइंटमेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अजय अग्रवाल के साथ थी। उसकी बारी आई। डॉक्टर ने कबीर से पूछा, कैसी है तबीयत? कबीर को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने कहा, पता नहीं। डॉक्टर ने कहा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम यह बताओ कि तुमने ट्रेडिंग करना कम किया? कबीर के हाथ कांप रहे थे, उसका सर दर्द भी हो रहा था। इतने में डॉक्टर ने उसे आराम से बोलते हुए कहा,
सोफे पर लेट जाओ और आंखें बंद करके बात करो मेरे साथ। नैना के उस दिन ऐसे छोड़ जाने के बाद कबीर जल्द से जल्द इतना पैसा कमाना चाहता था कि फिर उसे कोई और नैना इस तरह ना छोड़ जाए। उसने टूरिस्ट गाइड के काम के साथ साथ स्टॉक ट्रेडिंग करना शुरू किया। एक सेकंड हैंड लैपटॉप लेकर जो भी पैसा वो बचाता था उससे वो ट्रेडिंग करता था। वो पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठा रहता था। शुरू के 1 साल में उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ। करीब 6 महीने बाद उसके सर और आंखों में दर्द रहने लगा। फिर भी वो रुका नहीं और एक दिन वो लैपटॉप पर काम करते हुए बेहोश हो गया। अस्पताल जाकर पता चला कि उसको एंजाइटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से उसका सर दर्द रहने लगा और आंखें तो लैपटॉप पर ज़्यादा बैठने से सूखने लगी। करीब 6 महीने से कबीर काउंसलिंग ले रहा था। टूरिस्ट गाइड वाला काम उसके पापा अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, तो धंधे में मंदी आने लगी थी। और रही ट्रेडिंग की बात, तो बीमारी की वजह से घाटा होने लगा था। कबीर ने डॉक्टर को अभी तक ट्रेडिंग करने की वजह नहीं बताई थी, मगर आज वो पूरी तरह हार चुका था। डॉक्टर ने उससे फिर वही सवाल पूछा, तुम ट्रेडिंग छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों कर रहे हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद? कबीर ने कहा, मैं हार गया डॉक्टर साहब, मैं हार गया। क्या फ़ायदा अब इस दुनिया में जी कर? थोड़ा सा ज़्यादा कमाकर किसी को खुश देखना चाहता था। सोचा था शादी के बाद उसे घर पर बांध कर क्यों रखा जाए, दुनिया की खैर क्यों ना कराई जाए, मगर अब मैं बुरी तरह हार चुका हूँ। मैं नहीं रख पाऊँगा किसी को खुश। डॉक्टर साहब ने बहुत थोड़ा सा मुस्कुराया और समझ गए कि हुआ क्या था, और कबीर ने अभी भी आंखें बंद ही कर रखी थी। उन्होंने फिर कबीर से पूछा, कबीर कभी तुमने बादलों को छूने की कोशिश की है? कबीर को समझ नहीं आया, मगर थोड़ा रुक कर जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा लगता अगर मैं उन बादलों को छू पाता, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता। डॉक्टर साहब ने फिर कबीर को एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक आदमी का सपना था कि वो बादलों को बहुत करीब से देखे और उसे छू सके। उसने तय किया कि वो पहाड़ों पर जाएगा जो कि बहुत ऊंचे थे। तब वाहन भी नहीं हुआ करते थे। वो अपने सफ़र में पहाड़ों के बादलों को देखता रहता था और चलता जाता था। कुछ दिन बाद उसकी बेपरवाही से उसकी गर्दन में दर्द रहने लगा, क्योंकि वो बादलों को ही देखता रहता था और चलता रहता। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उस रास्ते पर अकेला था। उसका यह दर्द बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन वो घायल होकर गिर गया। अब उस घायल हालत में ना वो बादल तक पहुंच पाया और ना ही उसकी गर्दन का इलाज हो पाया। कबीर, तुम्हारी यह हालत उस आदमी के गर्दन के दर्द की तरह है, जिसको एंजाइटी भी कहते हैं। तुमने पैसों के उन अंकों को इस तरह छूना चाहा कि सफ़र में जो सुंदर दुनिया है उसे देखना ही भूल गए। बादल तो आते जाते रहेंगे, और बादल छू भी लिए तो हाथ कुछ नहीं आता, सिर्फ एक एहसास रहता है। तुम हारे नहीं हो, बस एक सफ़र में फंस गए हो जो कि शायद ना भी पूरा हो। फिर भी जितना भी सफ़र है उसका मज़ा लिया जा सकता है। कबीर के दिमाग में पिछले कुछ साल एकदम से आने लगे। जब वो नैना के साथ बातें करता था, जब उसने कंप्यूटर कोर्स किया, फिर पापा के साथ मिलकर टूरिस्ट गाइड के काम में अच्छी खासी पहचान बनाई और नैना उसे छोड़कर चली गई। कबीर की आंखों में काफ़ी टाइम बाद एक आंसू टपका, जो कि डॉक्टर साहब ने देखा, और वो जान गए कि उन्होंने आधा काम कर दिया है। कबीर ने आंखें खोली और एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, क्या शादी के लिए पैसा इतना ज़रूरी है? डॉक्टर ने ज़्यादा ना सोचकर जवाब दिया, पैसा ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, शादी का मुझे कोई आइडिया नहीं। और कबीर को नर्स की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, उसको जानते हो जिसने तुम्हारा बीपी चेक किया था? कबीर ने कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, वो भी अच्छी डॉक्टर बनना चाहती है, पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर रही है, और मैं जानता हूँ कि वो अच्छा करेगी अगर वो अपने इस सफ़र से सीखकर आगे बढ़ेगी, ना कि यह सोचकर कि एक बड़ा डॉक्टर बनकर सबको लूटूं। मुझे इसके काम करने के तरीके पर गर्व है, और मैं जितना तुम्हारे बारे में जानता हूँ कबीर, मुझे तुम पर भी यकीन है कि कहीं ना कहीं तुम भी बहुत ही मेहनत करोगे। कुछ टाइम के लिए कहीं घूम आओ, फिर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। कबीर की अब दोनों आंखों में आंसू थे। उसने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और घर के लिए चल दिया। जाते जाते उसने नर्स को भी मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा, और नर्स ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, गेट वेल सून सर, गेट वेल सून।